हमारा टॉपिक होने वाला है कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो अगर हम बात करें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमें अपने एनिमल की बॉडी में स्टडी करना है कि हमारी बॉडी में ऐसे कौन कौन से सिस्टम है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं हर एक वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए, हर एक फंक्शन के लिए। ठीक है, तो बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। हमारे बॉडी में दो सिस्टम है, पहला नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हॉर्मोन्स के थ्रू हमारी बॉडी के फंक्शन जो हैं वो रेगुलेट होते हैं, फिर कोऑर्डिनेट होते हैं, कंट्रोल होते हैं। ठीक है, और नर्वस सिस्टम क्या करेगा, हमारी बॉडी की हर एक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको CNS और PNS भी बोलते हैं। CNS में देखते हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन जो कि हमारा सेंट्रल सिस्टम माना जाता है हमारी बॉडी का, जो पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है, जो कमांड देगा। ठीक है, जो रिसीव करेगा सिग्नल को, फिर कमांड देगा कि क्या फंक्शन हमारा परफॉर्म होना है। ठीक है, तो ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इसके बाद है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड हमारी बैकबोन जो हमारे बैक साइड होती है, ठीक है, हमारी वर्टिबल कॉलम में स्पाइनल कॉर्ड रहती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या रहेगा, पेरिफेरल जैसे कि हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, और हमारी बॉडी में जितनी भी नर्व्स हैं, चाहे वो ब्रेन में से निकलने वाली हो, चाहे हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली हो, और वो हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए जितने तार की तरह नर्व्स रहेंगी, ठीक है, वो क्या कही जाएंगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर हमारा 3 टाइप के नर्व्स रहती हैं। पहली होगी क्रेनियल नर्व, जो कि कहाँ से निकलेंगी, हमारी ब्रेन से। दूसरी होगी स्पाइनल नर्व, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी। और तीसरी विसरल, जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों से निकलेंगी, लेकिन जाएंगी कहाँ, जो कहाँ जा रही होंगी, हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स तक। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन क्या है, हमारी बॉडी की हर एक एक्टिविटी, हर एक ऑर्गन की एक्टिविटी किस टाइप से या किस तरह से कोऑर्डिनेट हो रही है, उसको हमें कोऑर्डिनेशन में समझना है। ठीक है, स्टिमुलेशन क्या होता है, देखिए जैसे एक इंडिविजुअल है, उसको अपने इन्वायरमेंट में मिलने वाला जो भी स्टिमुलाई है, यानी कि अब कोई भी फिज़िकली हो सकता है, ठीक है, फिज़िकल स्टिमुलेशन हो सकता है, कोई केमिकल स्टिमुलेशन हो सकता है, जो हमारे बिहेवियर में या हमारे फिज़िकल बिहेवियर में या हमारे फिज़िकल अपीयरेंस में क्या करे, चेंज लेके आए, वो एक स्टिमुलेशन होगा। अब जब स्टिमुलेशन होगा तो उसका रिस्पॉन्स भी होगा। मान लीजिए आपने किसी गर्म चीज़ को टच कर लिया, ठीक है, आपने किसी गर्म बर्तन को टच किया, तो उसके टच से आपको क्या मिला, एक तरह का स्टिमुलेशन मिला, आपके ब्रेन तक ये सिग्नल गया, ठीक है, कि आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया है, या आप बहुत ज़्यादा धूप में खड़े हुए हैं, तो आपके ब्रेन को क्या सिग्नल जाएगा कि आपको बहुत गर्मी लग रही है, और फिर उसके रिस्पॉन्स में क्या, उसके अगेंस्ट में क्या होगा, उसका रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, उससे आप क्या करेंगे कि उस चीज़ से हाथ हटा लेंगे जो गर्म चीज़ है, या धूप से आप छाया में चले जाएंगे, ठीक है, शेडो वाली जगह चले जाएंगे, तो वो उसका क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा। अब रिस्पॉन्स और स्टिमुलेशन के लिए क्या होंगे, जैसे रिसेप्टर है, हमें कोई भी स्टिमुलेशन मिलेगा तो वो कैसे मिलेगा, कुछ रिसेप्टर होंगे बॉडी में जो क्या करेंगे, स्टिमुलेशन को एक्सेप्ट करेंगे। सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स, हमारी बॉडी में बहुत सेल होंगी या ग्रुप होंगे जो क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे स्टिमुलेशन को एंड कन्वर्ट इनटू इम्पल्स। ठीक है, और इसको कहाँ सेंड कर देंगे, इसको ब्रेन तक भेजने का काम करेंगे, इसको कहाँ ट्रांसफ़र करने का काम करेंगे, ब्रेन तक ट्रांसफ़र करने का काम करेंगे इम्पल्स की फॉर्म में, ठीक है, कन्वर्ट करके। तो हमारी बॉडी में कितने टाइप के रिसेप्टर होंगे, फोटो रिसेप्टर जो लाइट को सेंस करेंगे, फोनो रिसेप्टर जो सुनने का काम करेंगे, ठीक है, कोई भी ऐसी आपको स्टिमुलेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, टच यानी फिजिकली फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, आपको कोई आवाज़ लगा रहा है तो एक तरह से क्या है, फोनो रिसेप्टर है, ठीक है। थर्मो रिसेप्टर, टच, जैसे कि किसी गर्म चीज़ को टच कर लिया, वो थर्मो रिसेप्टर की कैटेगरी में होगा। ऑल्फैक्टरी यानी कि स्मेल करना किसी भी चीज़ को, अच्छी या बुरी जैसे भी ऑर्डर होगा उसको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के कैटेगरी में रखा जाएगा। और गस्टेटरी यानी कि टेस्ट करना, ठीक है। अब इफेक्टर क्या होंगे, अब रिसेप्टर तो क्या करेंगे, रिसीव करेंगे स्टिमुलेशन को, इफेक्टर क्या करेंगे, पार्ट ऑफ द बॉडी दैट रिस्पॉन्ड टू द इम्पल्स, जो क्या करेंगे, जो स्टिमुलेशन, ठीक है, स्टिमुलेशन किसकी फॉर्म में गया था, इम्पल्स की फॉर्म में गया था, उस इम्पल्स के लिए रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है, सेंट बाय द नर्वस सिस्टम, ठीक है,
कन्वर्टली देन द, ठीक है, कनेक्टली दैम इनटू एक्शन। किस में कन्वर्ट कर देंगे? जो इम्पल्स गया था उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? उसको एक्शन में। यानी स्टिमुलेशन मिला, स्टिमुलेशन में हमें कोई भी स्टिमुलेशन मिल सकता है, फिजिकली, ठीक है, फोनिकली, कुछ भी, उसके रिस्पॉन्स में हम क्या करेंगे? जब रिस्पॉन्स करेंगे तो वो क्या कहा जाएगा? एक्शन, इफेक्टर मॉलिक्यूल के थ्रू करा जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम बात